नाउ हमने एनिमल किंगडम का पार्ट 2 करना है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं ये हेमी का मतलब होता है हाफ, नीदर दे आर नॉरकॉर्डेट नीदर ये दे हैव कॉर्ड नोटोकॉर्ड, तो हैव स्मॉल वॉर्म लाइक सी क्रीचर्स। सबसे पहले हम इसको जो पहले पुराने टाइम में सब फाइलम कॉर्डेटा में क्लासीफाई करते थे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, प्रॉपर बॉडी कैविटी है। द बॉडी सिलेंड्रिकल विद प्रोबसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इस तरह से इसका प्रोबसिस है, कॉलर है और ट्रंक होता है। सर्कुलेशन इसकी ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन इसकी गिल्स के थ्रू है। प्रोबोसिस ग्लैंड, इनका नाम प्रोबोसिस, इनके पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोबोसिस। सेक्सेस इनके डिस्टिंक्ट हैं, मतलब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल है। डेवलप इज इनडायरेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है ये दो। इसके अलावा आपको हेमिकॉर्डेटा में एक चीज़ और याद रखनी है कि जब इनका लार्वल स्टेज होता है तब इनके पास टेल होती है, और जब इनका लार्वल स्टेज नहीं होता है, मतलब जब ये अडल्ट हो जाते हैं, तब इनके पास टेल नहीं होती है। मतलब जब इनके पास लार्वल स्टेज है, दे हैव टेल, तो दे कैन स्विम फ्रीली। पर जैसे ही अडल्ट होते हैं इनकी लार्वल स्टेज खत्म हो जाती है, मतलब ये अडल्ट में आ जाते हैं और ये सिसाइल हो जाते हैं। जैसे आपका पॉलीफेरा सिसाइल होता है जो एक ही जगह पे रहे, मूव ना करे, जैसे हाइड्रा। तो ये एक रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ शो करते हैं। कैसी ग्रोथ शो करते हैं? रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ शो करते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं। ठीक है। सो सेकेंड इज, अब जो आएगा वो है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का सबसे बड़ा जो है वो है दे हैव नोटोकॉर्ड बिटवीन देयर गट एंड द नर्व कॉर्ड। तो ये मान लीजिए, तो ये आ गया नोटोकॉर्ड, ये आ गया नर्व कॉर्ड, और इसके ऊपर आएगा एलिमेंट्री किनार। सो नोटोकॉर्ड, हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है वो होलो नर्व कोड, हमें याद रखना है। हमारे पास नर्व कोड होलो होती है ऑन द डॉर्सल साइड, ऊपर वाली साइड पे दिस इज डॉर्सल साइड, और नीचे वाली साइड होती है वेंट्रल साइड। इनके पास फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, हार्ट वेंट्रल होता है, हमारा पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रॉपर कैविटी होती है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप्स की होती है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉर्डेट्स हैं। ये इनका मेन चार्ट जो है याद रखना, ये हमारे फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं। अच्छा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नॉन कॉर्डेट्स में नहीं, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है। तो ये कॉर्डेट्स के फीचर हैं। सो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये आ गया नॉन कॉर्डेट का फीचर। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज होलो, कॉर्डेट्स में आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज होलो, ये आपका कॉर्डेट है, याद रखना है छोटे छोटे फीचर। डॉर्सल है, सिंगल है। नॉन कॉर्डेट में सीएनएस वेंट्रल साइड पे है, सॉलिड है एंड डबल है। ये आ गया कॉर्डेट। स्लिट्स ऑफ pharyngeal gill slits आर प्रेजेंट, pharyngeal gill slits आर एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट। फिर आगे हमारा हार्ट वेंट्रल होता है, सो दिस इज कॉर्डेट। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, कॉर्डेट, और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट। तो ये फीचर्स आपको बोर्ड में भी आ सकते हैं। कॉर्डेट अगर आपका जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है तो ये आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। ठीक है। Chordata notochord found in embryonic stage, absent.
ये सारे के सारे आएंगे नॉन कॉर्डेट के पीछे। नर्वस डॉर्सल एफरन, ये सारे के सारे किस में आएंगे? नॉन कॉर्डेट्स में। तो यहाँ पे आना चाहिए नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। द फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो पहले हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज ओनली फाउंड इन द लार्वल स्टेज टेल। द बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिकेट, entirely tunicate, मेटामॉर्फोसिस, रिग्रेसिस, ये इसका सारे लार्वेज है। दे आर बाइसेक्सुअल। फिर आता है सिफेलोकॉर्डेट। सॉरी, मैंने आपको शायद शुरू में बोल दिया ना कि ये टेल वाला वो सारा का सारा आपके उसमें डालना है। मैंने आपको शायद यूरोकॉर्डेटा में, वो हेमीकॉर्डेटा में बोला है। आई एम सो सॉरी, दैट्स माय बैड। हेमीकॉर्डेटा में मैंने आपको बोला कि लार्वल स्टेज पे टेल होती है और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो टेल नहीं होती है। वो बेसिकली यूरोकॉर्डेटा के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये यूरोकॉर्डेटा है, अर्न शेप। ठीक है। सबफाइलम कॉर्डेटा में आता है, ये इसका लार्वा है। हेमीकॉर्डेटा में नहीं आएगा। हेमीकॉर्डेटा में कॉर्डेट जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है। वहाँ पे नोटोकॉर्ड होती है। इसमें आपको याद रखना है, मैंने आपको फोटो दिखाई तो वो यूरोकॉर्डेट्स है। ठीक है। यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, जो भी मैंने आपको फोटो दिखाई वो है रिग्रेसिव ग्रोथ शो करते हैं। रिग्रेसिव ग्रोथ। ठीक है। इसमें है वो कि लार्वल स्टेज पे टेल होगा और ये रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। तो जो मैंने उसमें बोला वो बेसिकली इसमें आना चाहिए। सब फाइलम सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है हेड। इसमें हेड सेफेलाइजेशन होना शुरू होगी। द सेगमेंटेड नोटोकॉर्ड इस प्रेसिस्टेंट। इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो रहेगी, चाहे वो अडल्ट स्टेज हो चाहे लार्वल स्टेज हो, वो प्रेसिस्ट रहेगी। ठीक है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम हेड से टेल तक रहेगी, प्रेसिस्ट रहेगी। मेन चीज़ें आप याद रखें। और द बॉडी हैज़ अ फेरिंक्स लाइक सैक, गिल स्लिट्स फॉर फिल्टर फीडिंग एंड रेस्पिरेशन, फिश लाइक ओनली इन द सी, देयर इज़ नो क्लियर सिलब नहीं होगा। सेक्सेस आर अलग अलग है। ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फिएक्सिस कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। ये एम्फिएक्सिस, तो लेंसलेट, इसके एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए। फिर आता है सबफाइलम वर्टिब्रेटा। ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड दे हैव नोटोकॉर्ड। बाद में नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये बड़ी बारी क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होते हैं। सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या होते हैं? कॉर्डेट होते हैं। बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो पिछले वाले में आपने देखा, इस वाले केस में सिफेलोकॉर्डेट में यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, नो वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। पर यहाँ पर जो आपका वर्टिब्रेटा जब आ जाता है तो ये कॉर्डेट्स वो है जहाँ पे नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाएगी? अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम से। विच कैन बी बोनी और कार्टिलेजनस। अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट हमारे पास होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर जो भी है। फिन्स और लिम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, हाथ पैर हैं, कहीं बस फिन्स होते हैं, कहीं ना कहीं पंख होते हैं। ठीक है। अब इसको हमने आगे 2 हिस्सों में बांटा है। अगैंथा, ये मैंने क्लास में भी बोला, जिसका अगैंथा होता है, गैंथा होता है जबड़ा, तो अगैंथा हो गया जॉलेस और गैंथोस्टोमेटा हो गया जॉ वाला। आर 2 डिविजन्स। अगैंथा देयर इज 1 क्लास इंक्लूडेड साइक्लोस्टोमेटा। सो अगैंथा में एक क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा। संक्शन एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। सम फिशेज होस्ट एक्टोपैरासाइट्स। देयर आर नो स्केल्स एंड नो पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम होता है ब्रेन बॉक्स, स्पाइनल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। ऑल्थो इट हैव, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना, लैम्प प्रे, ये सारी चीज़ें, ये सारे इसके फीचर्स याद रखें। साइक्लोस्टोमा हो गया जबड़ा नहीं है, मुंह गोल है इनका, स्टोमा होता है माउथ। फिर हम इसके अगले सुपर क्लासेस पढ़ेंगे। अगैंथोस्टोमेटा की मतलब जॉज बियर करेगा। सबसे पहले कॉन्ड्रीचिटिस इज योर कार्टिलेजिनस फिश।
ठीक है। मरीन एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेज से बना हुआ एंडोस्केलेटन है। माउथ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ वेंट्रल माउथ होगा। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स अलग से दिखेंगे। ऑपरकुलम मतलब गिल स्लिट्स के ऊपर, ऑपरकुलम होता है कवर, गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवर आपको नज़र नहीं आएगा। स्किन इज कवर्ड इन प्लेकॉइड स्केल्स, को याद रखना, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड, प्लेकॉइड स्केल्स, ये याद रखना, प्लेकॉइड स्केल ही मॉडिफाई होकर टीथ बनाते हैं। प्रिडेशियस इन मोस्ट केसेस, देयर इज़ नो स्विम ब्लैडर, मतलब इनको हमेशा तैरना पड़ता है। अगर स्विम ब्लैडर होता है कि अगर ये रुक जाते हैं तो ये डूब जाएंगे, दे हैव टू जस्ट swim and swim. The heart has 2 chambers, 1 auricle, 1 ventricle. Certain of them possess electrical organs, जैसे torpedo, ये सब चीज़ें याद रखना। Dioecious होते हैं, मतलब sexes are separate. Polychotherms are cold blooded है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, they have to चेंज, जैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा वैसा ही इनका टेम्परेचर होएगा। मेल्स पेल्विक फिन बियर्स क्लास्पर्स कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जैसे पीनस होता है वैसे क्लास्पर्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग मतलब इससे पता चलता है लड़का लड़की अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इसके ये एग्जाम्पल है। वीवी पैरस होता है जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। फिर आगे तुम्हारा बोनी फिश, fish from both salt and fresh water included. Endoskeleton made up of bone, usually mouth is the last stop. Operculum covers 4 pair of gill slits. यहाँ पे operculum आएगा जो कि gill slits को वहाँ पे operculum नहीं था। Scales on the skin are, यहाँ पे scales ये वाले scales हैं, मतलब इस तरीके से scales हैं, वहाँ पे आपके दूसरे scales थे। यहाँ पे air bladder present है, मतलब ये रुकेंगी तो डूबेंगी नहीं। इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एनिमल्स अगेन पोलिकोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड है, डायोशियस है, मतलब सेक्सेस अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, उनमें इंटरनल थी। ये ओवी पैरस है, ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज 2 वे स्ट्रीट, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब जिनके 4 आए, चाहे 2 पैर, चाहे 4 पैर, 2 पैर 2 हाथ, 4 पैर 2 पंख 2 पैर, मतलब लिम्स 4 के रूप में आएंगे। सो इनमें क्लास एम्फीबिया वो होता है जो आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स, मतलब ये ज़मीन पे रहने वाला टेट्रापोड है जो पानी में भी रहेगा और मॉइस्ट लैंड में भी रहेगा। स्किन के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव स्केल नहीं होगा, पीछे स्केल थे। लार्वल स्टेज इज एक्वेटिक, लार्वल स्टेज हमेशा से टैडपोल है। फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज होता है वो टैडपोल होता है, ठीक है। उसमें टेल होती है, जैसे फ्रॉग बड़ा हो जाता है टेल गायब हो जाती है। 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड पेंटाडिक्टिलिस लिम्स, 5 लिम्स हैं, 5 वेब्ड, ऐसे हमारी उंगलियाँ होती है वैसे इनके 5 वेब डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स में क्लॉज नहीं होते, नेल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। द बॉडी इज कैटेगराइज इनटू 2 मेजर पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। स्किन इज द मॉइस्ट एंड फ्री ऑफ स्केल्स। टिम्पैनम होता है इनमें, एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनम के रूप में होता है, बाहर का एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, मतलब ये वाली चीज़ इसमें नहीं है, सीधा टिम्पैनम से शुरू होगा। द क्लोएका, जैसे हमारे पास एनस की ओपनिंग है, पीनस में यूरिनरी ब्लैडर्स जिसमें से निकलता है उसकी ओपनिंग है, तो यहाँ पर ऐसी ओपनिंग नहीं होती। यहाँ पे स्टूल, स्पर्म, अंडा सब एक ही ओपनिंग से पास होता है और उस ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएका। रेस्पिरेशन वाया गिल्स, लंग्स और स्किन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में 3 की चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पानी में फर्टिलाइजेशन होती है। इसका एग्जांपल है फ्रॉग एंड ऑल। ये ओविपैरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलप इनकी इनडायरेक्ट होती है, ये आपको एग्जांपल्स याद करने हैं और मेरे हिसाब से एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी वाले हैं वो आप पढ़ेंगे। फिर आता है रेप्टीलिया। क्रॉलिंग और क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये रेंगते हैं। स्किन ऑन द बॉडी इनकी स्किन ड्राई होती है, फ्रॉग की स्किन ड्राई नहीं होती है, एम्फीबियंस की स्किन ड्राई नहीं होती। विद एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स। टिम्पैनम इज अ सिंबल फॉर द ईयर। लिम्स आर प्रेजेंट बट दे आर इन पेयर। क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, याद रखना क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, विच इज़ अनयूजुअल फॉर 3 चैम्बर्ड हार्ट। स्केल्स शेड बाय स्नेक्स एंड लिजर्ड्स कैन एस, मतलब ये वो छोड़ते हैं, अपनी स्किन को छोड़ते हैं। ये भी पोकिलोथर्म्स हैं। सेक्सेस डिस्टिंक्ट है। रेप्टाइल्स जो होते हैं ये भी मतलब एस्टिवेशन या समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाते हैं, क्योंकि ये भी अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। ये इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ओविपैरस होते हैं, बाकी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है एव्स। एव्स होते हैं बर्ड्स।
प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ देम फ्लाई विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी, टर्की, ये सब नहीं उड़ सकते हैं। मुर्गी, डक, ये नहीं उड़ सकते हैं। जॉज रीशेप्ड एज अ बीक, इसमें कोई, इनके पास दांत नहीं होता है। विंग्स इनका अगला वाला, जैसे हमारे हाथ हैं, इनके पास विंग्स होते हैं। स्केल्स कवर द हिंड लिम्स, इनके पैरों पे स्केल्स होते हैं। एक्सेप्ट एन ऑयल ग्लैंड द बेस ऑफ द टेल, के पास एक ऑयल ग्लैंड होता है जो इनकी बॉडी को, देयर इज़ नो अदर ग्लैंड ऑन द स्किन, इसके अलावा इनके बॉडी के ऊपर कोई ग्लैंड नहीं है। एंडोस्केलेटन हैज़ नियरली कंप्लीटेड ऑसिफाइड, मतलब अच्छी तरह से हड्डियाँ बनी हुई होती है। स्पॉन्जी और न्यूमैटिक, न्यूमैटिक बोन होती है जो अंदर से खाली होती है, होलो बोन, जो उनको उड़ने में हेल्प करती है। लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड कंटेन एयर कैविटीज, देयर आर नो एपिफाइसिस। अच्छा, इनके पास सबसे ज़रूरी चीज़ मोंडोकैंडलिक शेप, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन्स एडिशनल चैम्बर्स, इन एडिशनल चैम्बर्स को याद रखेंगे। क्रॉप एंड लिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप में खाना, ये खाना जो खाते हैं, दांत तो है नहीं, तो गिजार्ड में खाना स्टोर हो जाता है, क्रॉप में खाना टूटता है जो कि इनके अंदर होता है। इनके पास स्पेशल चैम्बर्स है। ये होम्योथर्म्स है, मतलब ये वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको सारे याद रखने हैं। फिर आते हैं हम, दैट इज़ योर मैमल्स। मैमल्स ग्लैंड secrete मिल्क टू नरिश योर यंग वंस। You have two sets of limbs. Hair can be found on skin. There are external ears on the pinna present. Pinna आपका नीचे वाला हिस्सा होता है। Jaw teeth come in variety of shapes. हमारे जो दांत है वो 4 दांत है। Human के पास 4 type of teeth है। We are heterodont. होम्योथर्म्स हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। रेस्पिरेशन हम लंग्स के थ्रू करते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है हमें। सेक्सेस सेपरेट है, मेल में अलग, फीमेल। हमारी फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होती है। हम या तो वीवी पैरस है, ओवी पैरस में आता है डक बिल्ड प्लेटिपस। हम ज़्यादातर प्लेटिपस, ठीक है। और ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। सो एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, एनिमल्स कभी यूनिसेलुलर नहीं होंगे, एनिमल्स हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स विद अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स, ठीक है। सेलुलर लेवल स्पॉन्ज, टिश्यू लेवल आ गया सिलेंट्रेटा, निडारिया। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। एनिमल्स कैन बी असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हमें 2 सिमेट्रीज पढ़ी, एक पढ़ी हमने रेडियल, एक हमने पढ़ी बायलेटरल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एग्जिस्ट, मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, स्पॉन्जेस हो गया, निडारियंस हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया। डिप्लोब्लास्टिक। द सिलम इज द बॉडी कैविटी लाइन विद मीजोडर्म। प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ सिलम, प्रॉपर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, असिलोमेट्स के हिसाब से बांटा है हमने। एनिमल इज डिविजिबल इनटू 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम। 5 kingdoms based on the presence of invertebrates and vertebrates. During embryonic development, mesodermal cells form the notochord, a rod-like structure on the. During embryonic development, mesodermal cells forms the notochord. ये याद रखना, notochord mesodermal cell से बनता है। rod-like structure on the dorsal surface पे होती है chordates में। और ये सारे नॉन chordates हैं, मैंने आपको साथ में दे दी है सारे के सब की लिस्ट। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में मैंने एक रिवीजन दे दिया, इसको पढ़ो और उसके बाद